नमस्कार, मैं हूं आपके साथ। गृह मंत्री के बयान की मांग पर कांग्रेस में दो फाड़, जानकार सूत्रों ने किया खुलासा। गृह मंत्री अमित शाह का सदन में बयान कराने की जिद कांग्रेस पर 29 जुलाई 2012 को गुजरात पार्टी के भीतर साइडलाइन चल रहे नेताओं मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि आज अगर हम लोग जिंदा हैं और ये हवा पानी हमको मिल रहा है, कुछ नेताओं ने दी राय, संसद में अमित शाह को बोलने देने का मतलब फ्री हिट देना, और इसीलिए हम लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि हम भी अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए रणनीति ऐसी बनाई जाए ताकि विपक्ष की साख भी बचे और कांग्रेस का रुख भी साफ रहे। अमित शाह की आक्रामक तेवरों को देखते हुए बैकफुट पर दिख रहा है कांग्रेस का एक धड़ा। न मैं भाग्य विधाता हूं, न मैं भाग्य में भरोसा करता हूं, मैं सिर्फ आपका सेवक हूं। और अगर इस देश की कोई भाग्य विधाता है तो इस देश के 120 करोड़ नागरिक हैं। इस देश का कोई भाग्य विधाता नहीं। अगर गुजरात का भी कोई भाग्य विधाता है तो गुजरात के 6 करोड़ नागरिक गुजरात के भाग्य विधाता है। कोई व्यक्ति उसका भाग्य विधाता नहीं बन सकता और नहीं हम ऐसा समाज चाहते हैं। भाइयों बहनों, एक जमाना था जब हमारे देश के संतों की गृह मंत्री के बयान की मांग पर कांग्रेस में दो फाड़, जानकार सूत्रों ने किया खुलासा। गृह मंत्री अमित शाह का सदन में बयान कराने की जिद कांग्रेस पर भारी पड़ने के आसार। पार्टी के भीतर साइडलाइन चल रहे नेताओं का मानना सड़क पर ही करना था गृह मंत्री पर अपने प्रदर्शन से हमला। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने दी राय, संसद में अमित शाह को बोलने देने का मतलब फ्री हिट देना। भद्दे पिटने से बेहतर है एक दिन और सदन की कार्यवाही ना चलने दी जाए। रणनीति ऐसी बनाई जाए ताकि विपक्ष की साख भी बचे और कांग्रेस का रुख भी साफ रहे। अमित शाह की आक्रामक तेवरों को देखते हुए बैकफुट पर दिख रहा है कांग्रेस का एक धड़ा। क्रिश्चियन मिशनरी कितना काम करते हैं, ईसाइयों के धर्मगुरु कितना काम करते हैं, ऐसी कंपैरिजन भी होती है। और आज अगर कोई संत समाज की पीड़ा से पीड़ी है, दुखी है, और अगर वो किसी विषय को लेकर के बात करते हैं, अगर वो कोई संत अपना कर्तव्य मान करके राष्ट्र के हित में जनचेतना जगाने का प्रयास करते हैं, तो मेरे देश का दुर्भाग्य देखिए कि कल तक जो संतों को सवाल पूछते थे क्यों नहीं कर रहे हो, आज वो उनको गाली दे रहे हैं कि ये सब क्यों कर रहे हैं। मैं तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। हमारा इतिहास गवाह है, हमारी संस्कृति गवाह है। गृह मंत्री के बयान की मांग पर कांग्रेस में दो फाड़, जानकार सूत्रों ने किया खुलासा। गृह मंत्री अमित शाह का सदन में बयान कराने की जिद कांग्रेस पर भारी पड़ने के आसार। पार्टी के भीतर साइडलाइन चल रहे नेताओं का मानना सड़क पर ही करना था गृह मंत्री पर अपने प्रदर्शन से हमला। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने दी राय, संसद में अमित शाह को बोलने देने का मतलब फ्री हिट देना। भद्दे पिटने से बेहतर है एक दिन और सदन की कार्यवाही ना चलने दी जाए। रणनीति ऐसी बनाई जाए ताकि विपक्ष की साख भी बचे और कांग्रेस का रुख भी साफ रहे। अमित शाह की आक्रामक तेवरों को देखते हुए बैकफुट पर दिख रहा है कांग्रेस का एक धड़ा। 3 महानुभावों के सम्मान करने का अवसर मिला। कोई पोस्टमैन किसी बेटे की कमाई को उसका मनी ऑर्डर अगर उसके मां या बाप को पहुंचाता है तो मेहनत पोस्टमैन की नहीं होती। उस बेटे की कमाई है जो पोस्टमैन उसके मां और बाप को पहुंचाती है। मैं पूज्य तरुणसागर जी महाराज का बहुत आभारी हूं कि मुझको उन्होंने एक अच्छे पोस्टमैन के रूप में पसंद किया। और ऐसे महानुभावों को
वो दाग पहुंचाने का काम। गृह मंत्री के बयान की मांग पर कांग्रेस में दो फाड़, जानकार सूत्रों ने किया खुलासा। गृह मंत्री अमित शाह का सदन में बयान कराने की जिद कांग्रेस पर भारी पड़ने के आसार। पार्टी के भीतर साइडलाइन चल रहे नेताओं का मानना सड़क पर ही करना था गृह मंत्री पर अपने प्रदर्शन से हमला। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने दी राय, संसद में अमित शाह को बोलने देने का मतलब फ्री हिट देना। हद पिटने से बेहतर है एक दिन और सदन की कार्यवाही ना चलने दी जाए। रणनीति ऐसी बनाई जाए ताकि विपक्ष की साख भी बचे और कांग्रेस का रुख भी साफ रहे। अमित शाह के आक्रामक तेवरों को देखते हुए बैकफुट पर दिख रहा है कांग्रेस का एक धड़ा। मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ। मुझे अगर विजय जी का पूरा भाषण सुनने का मिलता तो अच्छा होता, लेकिन आखिर में तो कुछ शब्द सुनाई ही दिए। आपको लगता होगा कि विजय जी तो कांग्रेस के हैं और मीडिया में भी हैं, और आज उन्होंने मोदी को शेर कह दिया है। तो मोदी को रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो। आज मुझे नींद मेरी है वो भी चली जाएगी। कहीं ऐसा तो न हो कल सुबह ब्रेकिंग न्यूज हो। गृह मंत्री के बयान की मांग पर कांग्रेस में दो फाड़, जानकार सूत्रों ने किया खुलासा। गृह मंत्री अमित शाह का सदन में बयान कराने की जिद कांग्रेस पर भारी पड़ने की आसार। पार्टी के भीतर साइडलाइन चल रहे नेताओं का मानना सड़क पर ही करना था प्रदर्शन से हमला। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने दी राय, संसद में अमित शाह को बोलने देने का मतलब हद पिटने से बेहतर है एक दिन और सदन की कार्यवाही ना चलने दी जाए। रणनीति ऐसी बनाई जाए ताकि विपक्ष की साख भी बचे और कांग्रेस का रुख भी साफ रहे। अमित शाह के आक्रामक तेवरों को देखते हुए बैकफुट पर दिख रहा है कांग्रेस का एक धड़ा। पता नहीं ये लोकतंत्र का पुरखा पहन करके किस प्रकार से अलोकतांत्रिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, यह देश ने भली भांति देखा है। भाइयों बहनों, जैन परंपरा ने इस देश को बहुत, आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के संकट से गुजर रहा है। पूरे विश्व को इस बात की चिंता है कि आने वाली पीढ़ी का क्या हो। आज हम लोग जिंदा हैं, आज हम लोग पानी पा रहे हैं, आज हम लोग अगर ये हवा पा रहे हैं उसमें हमारा योगदान नहीं है। हमारे पूर्वज हमारे लिए कुछ छोड़ के गए हैं, इसलिए हमारे नसीब है। गृह मंत्री के बयान की मांग पर कांग्रेस में दो फाड़, जानकार सूत्रों ने किया खुलासा। गृह मंत्री अमित शाह का सदन में बयान कराने की जिद कांग्रेस पर भारी पड़ने के आसार। पार्टी के भीतर साइडलाइन चल रहे नेताओं का मानना सड़क पर ही करना था गृह मंत्री पर अपने प्रदर्शन से हमला। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने दी राय, संसद में अमित शाह को बोलने देने का मतलब फ्री हिट देना। हद पिटने से बेहतर है एक दिन और सदन की कार्यवाही ना चलने दी जाए। रणनीति ऐसी बनाई जाए ताकि विपक्ष की साख भी बचे और कांग्रेस का रुख भी साफ रहे। अमित शाह के आक्रामक तेवरों को देखते हुए बैकफुट पर दिख रहा है कांग्रेस का एक धड़ा। और जीने का प्रयास किया होता तो आज दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का संकट ना। ये महान संस्कृति है, परंपरा है, जिसने इस ऊंचाई तक देखा। मित्रों, पश्चिम की बड़ी तारीफ होती है। कुछ लोग तो बाइबल के कोड दिखाते हैं और एक शब्द हमें बताया जाता है बार बार, लीव और लेट लीव, जियो और जीने दो। और हम भी ना समझी में सीना तान कर उस वाक्यों का 50 बार प्रयोग करते हैं और बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि पश्चिम से आया हुआ कोई वाक्य हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी हमने अपनी ओर देखा है? हमारे संतों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने हमें क्या रास्ता दिखाया? उन्होंने हमें इतना नहीं कहा जियो और जीने दो,
गृह मंत्री के बयान की मांग पर कांग्रेस में दो फाड़, जानकार सूत्रों ने किया खुलासा। गृह मंत्री अमित शाह का सदन में बयान कराने की जिद कांग्रेस पर भारी पड़ने के आसार। पार्टी के भीतर साइडलाइन चल रहे नेताओं का मानना सड़क पर ही करना था गृह मंत्री पर अपने प्रदर्शन से हमला। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने दी राय, संसद में अमित शाह को बोलने देने का मतलब फ्री हिट देना। भद्दे पिटने से बेहतर है एक दिन और सदन की कार्यवाही ना चलने दी जाए। रणनीति ऐसी बनाई जाए ताकि विपक्ष की साख भी बचे और कांग्रेस का रुख भी साफ रहे। अमित शाह के आक्रामक तेवरों को देखते हुए बैकफुट पर दिख रहा है कांग्रेस का उस महान परंपरा के हमसे। भाइयों बहनों, मैं आज एक पीड़ा की बात भी करना चाहता हूं। आप लगातार घड़ियाली आंसू क्या होते हो बराबर देखते रहते हैं। और ये घड़ियाली आंसू बहाने वालों की कोई कमी नहीं है, झूठ फैलाने वालों की कोई कमी नहीं है। ये राजनीति का मंच नहीं है, लेकिन एक ऐसे संत का मंच है जिस संत ने जीव दया के लिए जीवन खपा दिया है। और इसलिए उस पीड़ा को मैं व्यक्त करने के लिए ये सही जगह समझता हूं। भाइयों बहनों, हमारे गुजरात की पहचान है व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति। हरियाणा, पंजाब, गंगा यमुना के प्रदेशों की पहचान है हरित क्रांति की, ग्रीन रिवॉल्यूशन। और मानव जाति के कल्याण के लिए श्वेत क्रांति और हरित क्रांति की चर्चा लगातार होती रही है। और मैं और आप सब गर्व करते हैं। गृह मंत्री के बयान की मांग पर कांग्रेस में दो फाड़, जानकार सूत्रों ने किया खुलासा। गृह मंत्री अमित शाह का सदन में बयान कराने की जिद कांग्रेस पर भारी पड़ने के आसार। पार्टी के भीतर साइडलाइन चल रहे नेताओं का मानना सड़क पर ही करना था गृह मंत्री पर अपने प्रदर्शन से हमला। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने दी राय, संसद में अमित शाह को बोलने देने का मतलब फ्री हिट देना। भद्दे पिटने से बेहतर है एक दिन और सदन की कार्यवाही ना चलने दी जाए। रणनीति ऐसी बनाई जाए ताकि विपक्ष की साख भी बचे और कांग्रेस का रुख भी साफ रहे। अमित शाह के आक्रामक तेवरों को देखते हुए बैकफुट पर दिख रहा है कांग्रेस का एक धड़ा। मैडम सोनिया जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का एक एजेंडा है पिंक रिवॉल्यूशन। ये पिंक रिवॉल्यूशन है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति क्या है? मटन का जो कलर होता है ना, वो पिंक कलर। ताली किसके लिए बजा रहे हो मेरे भाइयों? ताली किसके बजा? आंख में से आंसू टपकने वाले, मेरी बात आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। किस प्रकार के निर्णय किए जा रहे हैं दिल्ली में। और विजय जी, कांग्रेस के नेता यहां बैठे हैं, मेरी पीड़ा यहां व्यक्त करना उचित मानता। उन्होंने पिंक रिवॉल्यूशन का नारा लगाया है और ये भारत सरकार को लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज कमाने के लिए हिंदुस्तान से गौ मांस का अगर एक्सपोर्ट होता है तो सबसे ज्यादा कमाई हो सकती है। और इसलिए भारत सरकार अधिकृत रूप से गृह मंत्री के बयान की मांग पर कांग्रेस में दो फाड़, जानकार सूत्रों ने किया खुलासा। गृह मंत्री अमित शाह का सदन में बयान कराने की जिद कांग्रेस पर भारी पड़ने के आसार। पार्टी के भीतर साइडलाइन चल रहे नेताओं का मानना सड़क पर ही करना था गृह मंत्री पर अपने प्रदर्शन से हमला। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने दी राय, संसद में अमित शाह को बोलने देने का मतलब फ्री हिट देना। भद्दे पिटने से बेहतर है एक दिन और सदन की कार्यवाही ना चलने दी जाए। रणनीति ऐसी बनाई जाए ताकि विपक्ष की साख भी बचे और कांग्रेस का रुख भी साफ रहे। अमित शाह की आक्रामक तेवरों को देखते हुए बैकफुट पर दिख रहा है कांग्रेस का एक धड़ा। की योजना ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार की। भाइयों बहनों, ये 2012 में भारत सरकार के जो अंक प्रसिद्ध हुए उसमें कहा है कि हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट में सबसे अधिक एक्सपोर्ट किया गया है तो बीफ का किया एक्सपोर्ट, गौ मांस का एक्सपोर्ट किया गया है। यह अधिकृत रूप से भारत सरकार ने बड़े गौरव से अपने आंक प्रदर्शित किया।